स्टार्ट कर रहे हैं 10th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर पौधे और प्राणियों में पोषण। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जो भी इस चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और लास्ट में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 10th के बायोलॉजी का आपका पहला चैप्टर है पौधे और प्राणियों में पोषण। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले आप समझिएगा सजीव और निर्जीव, जो आप 8-9 में पढ़े होंगे। सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव बड़ी कॉमन सा है। सजीव होता है कि वह जीव जो अपने शरीर का निर्माण करता है, वृद्धि करता है, विकास करता है, प्रजनन करता है और अन्य सारी क्रियाएं करते हैं, उसे सजीव कहते हैं। अभी जो आप लोग पोषण पढ़िएगा वो केवल और केवल सजीव में पढ़िएगा। क्यों पढ़िएगा अभी आपको समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए होता क्या है, सजीव जो होता है अपने शरीर का निर्माण करता है, वृद्धि करता है, विकास करता है, प्रजनन करता है और विभिन्न अन्य सारी क्रियाएं करते हैं, ठीक है। इन सभी क्रियाओं को करने के लिए इस सजीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर से समझ लीजिए कि जितना भी सजीव होता है उसको वो अपने शरीर का निर्माण करते हैं, वो वृद्धि करते हैं, वो विकास करते हैं, वो प्रजनन करते हैं और अन्य सारी क्रियाएं करते हैं। तो इन सभी क्रियाओं को करने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और ये ऊर्जा प्राप्त करने की विधि, सजीव द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को ही हम लोग कहते हैं पोषण, ठीक है। तो सजीव ऊर्जा प्राप्त क्यों करता है? तो सजीव ऊर्जा प्राप्त करता है अपने शरीर का निर्माण करने के लिए, अपना वृद्धि करने के लिए, अपना विकास करने के लिए, अपना प्रजनन करने के लिए और अन्य क्रियाएं करने के लिए। ये ऊर्जा की इसको मतलब ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ही ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण। तो जो सजीव रहेगा उस वही मतलब ये सारा काम करेगा, वो शरीर का निर्माण करेगा, वृद्धि करेगा, विकास करेगा, प्रजनन करेगा, अन्य क्रियाएं करेगा। जो निर्जीव रहेगा वो ये सभी काम नहीं करेंगे। जब वो ये सभी काम नहीं करेंगे तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगा। जब ऊर्जा की आवश्यकता ही नहीं होगा तो उसका पोषण नहीं होगा। इसीलिए पोषण हमेशा किसका होता है? सजीव का होता है। और सजीव का क्यों होता है? क्योंकि सजीव को अपने शरीर का निर्माण करना होता है, वृद्धि करना होता है, विकास करना होता है, प्रजनन करना होता है, अन्य सारी क्रियाएं करने होते हैं। और ये सभी क्रियाएं करने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यही ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को हम लोग कहते हैं पोषण। तो पोषण का परिभाषा अगर पूछेगा तो पोषण का परिभाषा आप दे सकते हैं कि सजीव शरीर के वृद्धि, विकास, प्रजनन तथा निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को ही हम लोग कहते हैं पोषण, ठीक है। अब आगे देखिएगा पोषण के भी कई प्रकार होते हैं। अब उसमें देखिएगा कि कौन सा जीव कौन सा पोषण करते हैं। जैसे बोलेगा सजीव में क्या क्या आता है, तो सजीव में पेड़ पौधा आता है सजीव में, और जीव जंतु भी शरीर मतलब सजीव में आते हैं। जैसे इंसान जो होते हैं, इंसान हम लोग क्या है? सजीव है। क्योंकि हम लोग के शरीर का निर्माण होता है, हम लोग का वृद्धि होता है, हम लोग का विकास होता है, हम लोग का प्रजनन होता है और अन्य सारी क्रियाएं करते हैं। और इन सभी क्रियाओं को करने के लिए हम लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा जो हम लोग प्राप्त करते हैं, तो ऊर्जा जो हम लोग प्राप्त करते हैं और प्राप्त करने की विधि को हम लोग कहते हैं पोषण। तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्व पोषण, एक विषम पोषण। और पोषण का आपको बोले थे कि पोषण किसमें होता है? सजीव में। क्यों होता है? क्योंकि सजीव अपने शरीर का निर्माण करते हैं, वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, प्रजनन करते हैं। और इन सभी कुछ चीज को करने के लिए उसको किसकी आवश्यकता होती है? तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यही ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण करते हैं, ठीक है। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्व पोषण, एक विषम पोषण। तो स्व पोषण क्या होता है? कुछ सजीव ऐसे होते हैं, कुछ सजीव, देखिए इसमें भी सजीव ही आएगा, जितना भी पोषण आएगा सब में सजीव ही आएगा, ठीक है। क्योंकि सजीव में ही पोषण होता है, निर्जीव में पोषण नहीं होता है। तो कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन या जो अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं, उसको किसी दूसरे पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है, उससे कहते हैं स्वपोषी। वैसा जीव, देखिए कुछ जीव ऐसे होते हैं, वैसा जीव जो अपना पोषण स्वयं कर लेता है, उसको किसी दूसरे पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं होते हैं, उसे कहते हैं स्वपोषी जीव। उस जीव को कहते हैं स्वपोषी जीव। देखिए वैसा जीव जो अपना पोषण
स्वयं कर लेता है, उसको किसी के हेल्प की जरूरत नहीं होती है, वैसे जीव को हम लोग कहते हैं स्वपोषी जीव। और ये जीव अपना पोषण जिस विधि से करते हैं उस विधि को हम लोग कहते हैं स्वपोषण। जैसे समझ लीजिए, कुछ जीव संसार में ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी अन्य जीव पर आश्रित नहीं होते हैं, या फिर वैसा जीव जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, वैसे जीव को हम लोग कहते हैं स्वपोषी जीव। और ये स्वपोषी जीव जिस विधि से अपना भोजन बनाते हैं उस विधि को कहते हैं स्वपोषण। और स्वपोषी जीव जो होते हैं वो अपना भोजन साधारण अकार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं। साधारण अकार्बनिक यौगिक क्या होता है? कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि वैसा यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा होती है उसे कार्बनिक यौगिक, और जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं, कुछ अपवाद ऐसे हैं जिसमें कार्बन की मात्रा होते हुए भी वो कार्बनिक यौगिक नहीं है। जैसे में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की मात्रा है, फिर भी ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, ये एक अकार्बनिक यौगिक है। और स्वपोषी जीव जो होते हैं वो अपना पोषण अकार्बनिक यौगिक से ही करते हैं। आगे जब आप देखिएगा कैसे करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ये अकार्बनिक यौगिक हमने क्यों लिखा है, उस जगह पर भी आगे हम चर्चा कर देंगे। अब सिर्फ इतना समझिएगा कि स्वपोषी जीव क्या, स्वपोषण किसे कहते हैं? तो कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, उसको किसी दूसरे जीव से कोई हेल्प की जरूरत नहीं होता है, वैसे जीव को हम लोग कहते हैं स्वपोषी जीव। और स्वपोषी जीव जिस विधि से अपना पोषण करते हैं उसे कहते हैं स्वपोषण। और स्वपोषी जीव जो होते हैं साधारण अकार्बनिक यौगिक द्वारा अपना पोषण करते हैं। स्वपोषण दो प्रकार के होते हैं, प्रकाशीय स्वपोषण, एक रासायनिक स्वपोषण। ठीक है, प्रकाशीय स्वपोषण क्या होता है? प्रकाश के उपस्थिति में पोषण होता है। उसमें क्या होता है कि कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा और सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अब ग्लूकोज का निर्माण क्यों करते हैं उसका कारण है, जितना भी पौधा होता है इसमें हरित लवक पाए जाते हैं। प्रकाशीय स्वपोषण में ग्लूकोज का निर्माण क्यों होता है उसका कारण ये है कि जितना पौधे होते हैं उस पौधे में हरित लवक पाया जाता है, और हरित लवक में हरित कण पाया जाता है। जितना भी पौधे होते हैं उस पौधे में हरित लवक पाया जाता है, और हरित लवक में हरित कण पाया जाता है, जिसको कि हम लोग क्लोरोफिल भी कहते हैं। फिर से समझ लीजिए कि कुछ एक कोशिकीय जीव बैक्टीरिया प्रोटिस्टा और सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज का निर्माण करने का कारण ये है कि जितना भी पौधे होते हैं उस पौधे में हरित लवक पाए जाते हैं, और जिस हरित लवक में क्या पाए जाते हैं? हरित कण। जितना पौधा है सब में हरित लवक पाया जाता है, और हरित लवक में क्या पाया जाता है? हरित कण। हरित कण को ही हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। ये क्लोरोफिल का काम क्या है कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। ये अवशोषित करते हैं, सब जगह अवशोषित करते हैं किस रंग को? तो आप बोलिएगा लाल रंग को। किस रंग को? लाल रंग को। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। उसमें से सब ज्यादा अवशोषित करते हैं ये लाल रंग को, सब ज्यादा ऊर्जा ये प्राप्त करते हैं लाल रंग से। ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है कौन? क्लोरोफिल। ये अब सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करवाते हैं। समझिए, प्रकाश स्वपोषण में क्या होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में पोषण होता है, मतलब उसमें प्रकाश होगा। उस प्रकाश में क्या होता है? कुछ एक कोशिकीय, ये प्रकाश स्वपोषण किसमें होता है? कुछ एक कोशिकीय जीव माने बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा और सभी पौधे, जितना भी पौधा होता है सब पौधे में क्या होते हैं? तो प्रकाशीय स्वपोषण होता है।
क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ दिया कि हरे पौधे में कौन सा पोषण होता है, तो पहले स्वपोषण या विषम पोषण, तो स्वपोषण में भी कौन सा पोषण होता है, तो स्वपोषण में भी प्रकाशीय स्वपोषण होता है, क्योंकि हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना पोषण करते हैं, और प्रकाश की उपस्थिति में जो पोषण होता है उसे प्रकाशीय स्वपोषण कहते हैं। प्रकाशीय स्वपोषण किस किस में होता है, एक कोशिकीय जीव जैसे बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा और सभी हरे पौधे में। उसका कारण ये है कि जितना हरा पौधा होता है सब में हरित लवक पाया जाता है, और हरित लवक में हरित कण पाया जाता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर अवशोषित करते हैं। ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और सबसे ज्यादा अवशोषित करते हैं लाल रंग को। ये लाल सूर्य के प्रकाश से जो लाल रंग को अवशोषित करता है, उससे जो ऊर्जा मिलता है, उससे ऊर्जा उस ऊर्जा से ये H2O माने जल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का रिएक्शन होता है। उसी ऊर्जा से, जो ऊर्जा ये यहाँ पे ये क्लोरोफिल प्राप्त किया ना, उसी ऊर्जा से जल और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होता है। इसी अभिक्रिया से ग्लूकोज का निर्माण होता है C6H12O6 और ऑक्सीजन मुक्त होता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ, यहीं पे आपको शुरू में बताए थे कि कुछ एक कोशिकीय जीव बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा और सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज का निर्माण क्यों करते हैं, क्योंकि जितना भी हरा पौधा होता है उसमें हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक में हरित कण पाया जाता है, हरित कण को ही क्लोरोफिल कहते हैं, और ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अपने ओर अवशोषित करते हैं। सूर्य के प्रकाश में सबसे ज्यादा अवशोषित करते हैं लाल रंग को, और ये प्रकाश को अवशोषित करते हैं, उससे जो ऊर्जा मिलता है वो ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों का रिएक्शन करवाता है, और रिएक्शन करवा के हमको ग्लूकोज और ऑक्सीजन देता है। इसमें क्या होता है कि कुछ एक कोशिकीय जीव बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा और सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और ग्लूकोज का निर्माण करने का कारण क्या है, क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे उसमें जितना भी पौधे होते हैं उसमें हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक में हरित कण पाए जाते हैं, हरित कण सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और सबसे ज्यादा अवशोषित लाल रंग को करते हैं, और जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं उसमें ऊर्जा होता है। उसी ऊर्जा द्वारा जल और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है, उसी रिएक्शन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। ये हमारा प्रकाशीय स्वपोषण है। नेक्स्ट हमारा है रासायनिक स्वपोषण। ठीक है, अनेक स्वपोषण में क्या होता है कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं, देखिए कुछ जीवाणु, सिर्फ और सिर्फ जीवाणु की बात कर रहे हैं, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो लोह यौगिक और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो लोह यौगिक और हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण करते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो लोह यौगिक और हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण करते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का हटना। 10th के मतलब केमिस्ट्री का पहला चैप्टर में आप लोग ऑक्सीकरण पढ़े होंगे। ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। देखिए कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो लोह यौगिक और हाइड्रोजन सल्फाइड इनका ऑक्सीकरण करते हैं। जब ये जीवाणु इन दोनों में से किसी का भी ऑक्सीकरण करते हैं तो उससे ऊर्जा प्राप्त होता है, और उसी ऊर्जा से ये अपना पोषण करते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक स्वपोषण। माने खुद से ही करते हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते। देखिए ये भी आपका स्वपोषण है, ये भी आपका स्वपोषण है, ये आपका प्रकाश से स्वपोषण है, मैंने प्रकाश की उपस्थिति में पोषण होगा। ये रासायनिक स्वपोषण है, मैंने रासायनिक अभिक्रिया उसमें होगा, ये उसके बाद अपना पोषण करेगा। इसमें प्रकाश की उपस्थिति में ऊर्जा प्राप्त होगा और उसी ऊर्जा से ये अपना पोषण करेगा। ये अभिक्रिया के फलस्वरूप इसको ऊर्जा मिलेगा और उसी ऊर्जा से ये अपना पोषण करेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो लोह यौगिक और हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण करते हैं, और जब वो उसका ऑक्सीकरण करते हैं तो उसके फलस्वरूप उसको ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और उसी ऊर्जा से ये अपना भोजन बनाते हैं या अपना पोषण करते हैं। इसीलिए इसे रासायनिक स्वपोषण करते हैं। इसमें क्या था कि कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा, कुछ जीवाणु जैसे यहाँ पे भी रहता है ना, कुछ जीवाणु होता है, टोटल नहीं, कुछ जीवाणु और कुछ प्रोटिस्टा और सभी पौधे, कुछ जीवाणु
और कुछ प्रोटिस्टा और सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसमें? प्रकाश से स्वपोषण में। और जो यहाँ पे रासायनिक स्वपोषण होता है उसमें क्या होता है, कुछ जीवाणु लोह यौगिक और हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण करते हैं और ऑक्सीकरण करने के बाद उसको ऊर्जा की प्राप्ति होता है और उसी ऊर्जा से ये अपना भोजन बनाते हैं, अपना पोषण करते हैं, इसीलिए इसे रासायनिक स्वपोषण कहते हैं। समझ में आ गया होगा? नहीं आया होगा तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। रासायनिक स्वपोषण अभी हम पढ़ लिए। कुछ जीवाणु, टोटल नहीं, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो लोह यौगिक, लोह यौगिक माने लोहा का यौगिक, ठीक है, लोहा के तत्व है उसका यौगिक। कुछ जीवाणु लोहे के यौगिक एवं हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण करते हैं और उसी ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उसको ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसी ऊर्जा से वो अपना पोषण करते हैं, उसे रासायनिक स्वपोषण करते हैं। और वो जीवाणु कौन कौन से होते हैं? तो वो जीवाणु आपका ये देखिए, फेरोमोनास, सल्फोमोनास और बिगियाटोया, ये तीनों बैक्टीरिया है, ये तीनों जीवाणु है, ये तीनों जीवाणु है, ये वही जीवाणु है जो रासायनिक स्वपोषण करते हैं। ये फेरोमोनास, सल्फोमोनास और बिगियाटोया, ये तीनों ऐसे जीवाणु है जो रासायनिक स्वपोषण करते हैं। अभी हम लोगों ने पोषण पढ़ा। पोषण के दो प्रकार होते हैं, एक स्वपोषण, एक विषम पोषण। स्वपोषण पढ़े हैं, स्वपोषण का दो भाग होता है, एक प्रकाशीय स्वपोषण, एक रासायनिक स्वपोषण। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है विषम पोषण। विषम पोषण क्या होता है? विषम पोषण वे सजीव जो अपना पोषण स्वयं नहीं कर सकते हैं और पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे पर निर्भर करते हैं, उसे विषम पोषी कहते हैं। और जो विषम पोषी अपना पोषण जिस विधि से करते हैं उसे हम विषम पोषण कहते हैं। विषम पोषण भी दो प्रकार के होते हैं, एक अवशोषक पोषण, दूसरा आपका होता है प्राणी सदृश पोषण या भक्षण पोषण। अवशोषक पोषण या प्राणी सदृश या भक्षण पोषण। अवशोषक पोषण क्या होते हैं? देखिए, दोनों आपका विषम पोषण है, मतलब दोनों किसी न किसी पे आश्रित रहेगा, ठीक है। विषम पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक अवशोषक पोषण, एक प्राणी सदृश या भक्षण पोषण। अवशोषक पोषण क्या होता है कि जीवाणु, फफूंदी तथा कुछ एकोशिकीय जंतु, कुछ जीवाणु, टोटल नहीं, क्योंकि कुछ जीवाणु आपका स्वपोषी भी होते हैं। तो कुछ जीवाणु, ये देखिए, कुछ जीवाणु, कुछ फफूंदी तथा कुछ एकोशिकीय जंतु, कुछ जीवाणु, फफूंदी तथा कुछ एकोशिकीय जंतु, कुछ एकोशिकीय जंतु जैसे में कौन? लेशमानिया, ठीक है। कुछ जीवाणु, फफूंदी तथा कुछ एकोशिकीय जंतु, जैसे कोई एकोशिकीय जंतु में लेशमानिया, ये सभी जिस माध्यम में रहते हैं, ये सभी जिस माध्यम में रहते हैं या जहाँ रहते हैं उसी माध्यम में उपस्थित, मतलब जिस माध्यम में रहते हैं, जहाँ रहते हैं उसी जगह पर उपस्थित पोषक पदार्थ, मतलब जिस जगह पर है ये कुछ जीवाणु, फफूंदी तथा कुछ एकोशिकीय जीव जिस जगह पर है या जिस माध्यम में है, जिस माध्यम में है उसी माध्यम में उपस्थित पोषक पदार्थ, मतलब जिस माध्यम में है उसी माध्यम में जो पोषक पदार्थ होगा उस पोषक पदार्थ को उसके कोशिका के सतह से अवशोषित कर लेगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं अवशोषक पोषण। उसे क्या कहते हैं? अवशोषक पोषण। फिर समझ लीजिए, कुछ जीवाणु, फफूंदी तथा कुछ एकोशिकीय जीव जैसे लेशमानिया, ये जिस जगह पर रहते हैं, ये जिस जगह पर रहते हैं, जिस माध्यम में रहते हैं, उसमें जो पोषक पदार्थ उपस्थित रहता है उसी पोषक पदार्थ को उसके कोशिका के सतह से अवशोषित कर लेते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं अवशोषक पोषण। जैसे फीताकृमि हमारा छोटी आंत में होता है और वो छोटी आंत में जो पोषक पदार्थ होता है उसी पोषक पदार्थ को अवशोषित करके अपना जीवन यापन करता है, अपना पोषण करता है, इसीलिए उसको अवशोषक पोषण कहते हैं। माने वो जिस जगह पर रहेगा उसी जगह पर उपस्थित पोषक पदार्थ को वो अवशोषित करके अपने अंदर कर लेगा, तो उसी को कहते हैं अवशोषक पोषण। नेक्स्ट हमारा होता है प्राणी सदृश या भक्षण पोषण। तो स्वाभाविक सी बात है, मैंने खाने वाले पोषण। इसमें क्या होता है कि अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव मैंने छोटा जीव, अमीबा जो होता है छोटा जीव है, अमीबा जैसे
सूक्ष्म जीव और सभी बड़े जीव। देखिए, अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव और सभी बड़े जीव अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव का भक्षण करते हैं। दूसरे जीव में आप पेड़ पौधा या जीव जंतु किसी को भी ले सकते हो, कि पेड़ पौधा का भी भक्षण कर सकता है या किसी जंतु का भक्षण करेगा वो। कि अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव और सभी बड़े जीव, ये सभी जीव अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, अपनी भोजन प्राप्ति के लिए पौधे या पौधे के उत्पाद का भक्षण कर लेता है, मैंने उसको खा लेता है, या जंतु का भक्षण कर लेता है, मैंने जंतु को खा जाता है। तो ऐसे पोषण करने की विधि को हम लोग कहते हैं प्राणी सदृश पोषण या भक्षण पोषण। इसमें मनुष्य भी आता है। मनुष्य क्या करते हैं, या तो पौधे के खाते हैं या पौधे के उत्पाद को खाते हैं। पौधे को तो नहीं खाते, लेकिन पौधे के उत्पाद को खाते हैं। मैंने पौधे को उत्पाद मैंने पौधा से बनाया गया पदार्थ या पौधे से बनाया गया कोई चीज है उसको खाते हैं, या किसी जंतु को खाते हैं, किसी पक्षी को खाते हैं। जैसे आप लोग किसी क्या बोलते हैं, मटन खाते हो ना, तो मटन किसको खाते हो, कि दूसरे जीव को खाते हो। तो दूसरे जीव को खाते हो तो आप हो गए भक्षण पोषण। भक्षण पोषण के अंतर्गत हम लोग आते हैं। जितना चीज हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार और रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा पोषण। पोषण क्या होता है, पहले तो क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि पोषण किसमें होता है। ऑप्शन रहेगा आपका सजीव, निर्जीव, दोनों, तो ऑप्शन रहेगा नन। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो आप लोग को पता है आपका आंसर होगा सजीव। पोषण सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, सजीव में। और पोषण में क्या होता है कि सजीव, जितना भी सजीव है वो अपना शरीर का निर्माण और वृद्धि और विकास करता है तथा प्रजनन करता है। ये सभी काम करते हैं कौन, सजीव। और इन सभी काम करने के लिए उसको क्या चाहिए, ऊर्जा। उसको चाहिए ऊर्जा, और ये ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोषण। कि सजीव अपने शरीर के निर्माण, वृद्धि, विकास, प्रजनन के लिए उसको क्या चाहिए, ऊर्जा। और ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को हम लोग कहते हैं पोषण। तो आप इसको सिंपल वे में कह सकते हो कि सजीव द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को पोषण कहते हैं। और सजीव ऊर्जा प्राप्त क्यों करते हैं, शरीर के निर्माण के लिए, वृद्धि के लिए, विकास के लिए, प्रजनन के लिए। ऑप्शन में अगर आपका मान लीजिए रहेगा कि सजीव अपना पोषण क्यों करते हैं, ऑप्शन रहेगा शरीर के निर्माण के लिए, दूसरा रहेगा वृद्धि के लिए, तीसरा रहेगा प्रजनन के लिए, चौथा ऑप्शन रहेगा ऑल। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑल। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़े हैं पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण पढ़ लिए थे, फिर पढ़े थे पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण, एक विषम पोषण। स्वपोषण में हम लोग पढ़े थे तो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होता है, उसे कहते हैं स्वपोषण। इसमें जो अपना भोजन बनाता है साधारण अकार्बनिक पदार्थ द्वारा बनाता है। और स्वपोषण भी आगे हम लोग पढ़े थे दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकाशीय स्वपोषण, नेक्स्ट था रासायनिक स्वपोषण। एक प्रकाशीय स्वपोषण, एक रासायनिक स्वपोषण। प्रकाशीय स्वपोषण में क्या था कि प्रकाश के उपस्थिति में पोषण होगा। रासायनिक स्वपोषण में क्या होगा कि इसको प्रकाश नहीं चाहिए, इसको कोई लोहायुक्त यौगिक या हाइड्रोजन सल्फाइड चाहिए। इसमें क्या होता है कि ये ऑक्सीकरण करके, माने रासायनिक अभिक्रिया करके, ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसी ऊर्जा से अपना पोषण करते हैं। जितना भी पोषण का विधि है, सब पोषण के विधि में वही होगा कि ऊर्जा प्राप्त करने की विधि होगा। ऊर्जा प्राप्त करेगा तभी तो सभी जीव अपना पोषण करेगा। नेक्स्ट आपका आता है विषम पोषण। विषम पोषण में भी हम लोग पढ़े थे, विषम पोषण भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक अवशोषक पोषण, एक प्राणी सदृश या भक्षण पोषण। जितना चीज अभी हम लोग पढ़ लिए हैं, पोषण,
सजीव शरीर के निर्माण, वृद्धि, विकास, प्रजनन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को ही हम लोग कहते हैं पोषण। पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण, एक विषम पोषण। स्वपोषण तो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं या अपना पोषण स्वयं करते हैं, किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं होते हैं, उसे कहते हैं स्वपोषण। स्वपोषण में ये अपना भोजन जो बनाते हैं साधारण अकार्बनिक पदार्थ से बनाते हैं। जैसे इसमें देख लीजिए, प्रकाशीय स्वपोषण में आप लोग देखे थे कि अपना भोजन बनाने के लिए इसको दो चीजों की आवश्यकता हुआ था। एक हुआ था H2O और एक हुआ था CO2। ये प्रकाशीय स्वपोषण में। रासायनिक स्वपोषण में इसको आवश्यकता हुआ था लोहे की यौगिक और हाइड्रोजन सल्फाइड। इन चारों को देख लीजिए, इन चारों में चारों का चारों जो है साधारण अकार्बनिक पदार्थ है। इसमें से कोई भी कार्बनिक पदार्थ नहीं है, सभी का सभी साधारण अकार्बनिक पदार्थ है। इसीलिए इसका स्वपोषण के परिभाषा में आया था कि स्वपोषण जो में अपना जो जीव होते हैं, स्वपोषण जो अपना जो जीव स्वपोषण करते हैं वो साधारण अकार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन बनाते हैं। तो ये साधारण अकार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ नहीं है। उसके बाद स्वपोषण में पढ़ते प्रकाशीय स्वपोषण की, मतलब इसमें क्या क्या आपका आया था, जीवाणु और आपका पौधा, जितना भी पौधा है वो सभी प्रकाशीय स्वपोषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। रासायनिक स्वपोषण में क्या आया था, कुछ जीवाणु आपका था फेरोमोनास, सल्फोमोनास और बिगियाटोया। ये तीन जीवाणु थे जो रासायनिक स्वपोषण करते थे। नेक्स्ट आपका था विषम पोषण। ये स्वपोषण में खुद के ऊपर डिपेंड रहेगा, विषम पोषण में दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा। वो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते, अपना भोजन खुद से बनाने के लिए उसको दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। इसीलिए उसको कहते हैं विषम पोषण। विषम पोषण भी दो प्रकार का था, एक अवशोषक पोषण। अवशोषक पोषण माने कि जिस जगह पर रहेगा, जिस माध्यम में रहेगा, उसी माध्यम में उपस्थित पोषक पदार्थ का अवशोषण कर लेगा, इसीलिए उसे अवशोषक पोषण कहते हैं। नेक्स्ट आपका था प्राणी सदृश या भक्षण पोषण। प्राणी सदृश मतलब जो जीव दूसरे जीव को खा जाता है, दूसरे जीव या पेड़ पौधे को खा जाता है, तो उसे प्राणी सदृश या भक्षण पोषण कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा।